कि इतनी बड़ी जॉब छोड़ के क्या आपकी मोटिवेशन थी कि आज एक एग्रीकल्चर किया जाए? तो सुनील जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह एक फार्मर इसको इक्विपमेंट को अफोर्ड कर पाए। क्या वो सब्सिडीज़ हैं, क्या आपको स्कीम्स हैं, सरकार यहाँ पे सपोर्ट कर रही है? हरियाणा सरकार काफ़ी सपोर्ट करती है। अगर आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हो, कोई सब्जियां या फल आप उगाना चाहते हो, ड्रिप इरिगेशन सबसे बेसिक है, तो उसके लिए लगभग 80% की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर सुनील जी यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा और बता दें, ये एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी हैं और बड़ी अच्छी जानकारी भी देते हैं, और इसके साथ साथ ही समाज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इनको भी कांटेक्ट करके हम हमारे थ्रू पूछ सकते हैं। बहुत सारे फार्मर हमारे पास आते हैं, विजिट भी करते हैं, तो पूछते हैं कि अगर आप कैसे कर पा रहे हो, हम अपने फार्म पर केमिकल को यूज करके भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ केमिकल या किसी एक सोल्यूशन पे या स्प्रे करके उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते जी। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सीड जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सीड ऐसे अवेलेबल हैं जो किसी बीमारी के या किसी इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, हाँ। वो यूज करें। दूसरा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम इसको बोलते हैं, जिसमें हम स्टिकी ट्रैप्स यूज करते हैं, सोलर ट्रैप यूज करते हैं, जिसमें एक लाइट लगी होती है, रात को इंसेक्ट जो आता है उसको अट्रैक्ट करता है और वहाँ पे आके उसमें फंस जाता है। क्या बात है, वो भी दर्शक इसमें वीडियो में देख पाएंगे। नमस्कार, आज हम पहुंच चुके हैं पिंजौर के फ्रीओ एग्रीटेक फार्म पे। तो फ्रीओ एग्रीटेक, जैसे कि आप देख सकते हो कि हर तरफ नेट हाउस लगे हुए हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ ये पूरा फार्म हाउस लैस है। हर तरह का इक्विपमेंट जो कि एग्रीकल्चर में आज की डेट में अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख पाओगे। और बड़ी ही खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारे साथ आज मिस्टर सुनील जी और मिस्टर गुरप्रीत जी, जो कि बहुत सी जर्मन कंपनीज के साथ, एमएनसीज के साथ काम कर चुके हैं, वो अच्छे पैकेज ले चुके हैं, और वहाँ से वो छोड़ के आज इस खेत में आके पिंजौर में, इस बड़ी हसीन सी वादियों में, चंडीगढ़ के आसपास, शिमला के आसपास, यहाँ पे एक खेत इस्टेब्लिश करा है इन्होंने। 6 एकड़ का फार्म है जिस पे हम खड़े हैं, और यही एक सिर्फ फार्म नहीं है, इसके साथ साथ और भी कई फार्म ये पैरेलली चला रहे हैं। और बड़ा मान महसूस होता है, वो छोड़ के आज ये एग्रीकल्चर, खेती का इन्होंने पल्ला पकड़ा है और ये एग्रीकल्चर यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि भाई खेती एक बहुत ही छोटा, कम इनकम का व्यवसाय है, पर आज हम सुनील जी के साथ और गुरप्रीत जी के साथ जुड़ के आपको बताएंगे किस तरह खेती एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है और किस तरह एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग की जा सकती है कम बजट में। जी, वेलकम मिस्टर सुनील जी, क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। नमस्कार गुरप्रीत जी। तो ये सबसे पहले मेरा दिमाग में क्वेश्चन, आप बहुत व्यूअर हैं जो मेट्रो सिटीज से, टियर 1 सिटीज से भी सुन रहे हैं हमें, बहुत से किसान हैं जो गांव से सुन रहे हैं हमें आज, कि इतनी बड़ी जॉब छोड़ के क्या आपकी मोटिवेशन थी कि आज एक एग्रीकल्चर किया जाए? ऐसा है कि मैं एग्रीकल्चर व्यवसाय से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी कंपनीज में मैंने काम किया है जी। तो फार्मर के साथ मेरा कनेक्ट काफ़ी सालों से है जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि फार्मिंग में जो जनरल तौर पर ये देखा जाता है कि इसमें कमाई कम होती है, जब फार्मर जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जी। एक तो वो वाली साइड है, जिसके चलते हुए हमने सोचा कि हम एक मॉडल फार्म यहाँ पर तैयार करते हैं, जिसको देख के अन्य फार्मर जो हैं उनको भी मोटिवेशन मिले कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्या बात है, ठीक है। और दूसरा ये था कि हम जो भी फार्मिंग यहाँ पर कर रहे हैं वो है जीरो पेस्टिसाइड। अच्छा। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो वो ये है कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमें जो हमारा जो खान पान है वो अच्छा होना चाहिए जी। उसमें अच्छी फल सब्जियां हम अच्छे खाएं जी। तो इन सब चीज़ों की थोड़ी सी जो डिमांड है बढ़ी, लोगों को अवेयरनेस हुई कि हम फार्म से जाकर भी लेके आ सकते हैं, और जो पेस्टिसाइड है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कि वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है जी। तो हमने जो ये वेंचर शुरू किया,
इसका इसको ये सोचकर शुरू किया कि हम मॉडल फार्म तो बना ही रहे हैं जी, साथ साथ में हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 0 पेस्टिसाइड प्रोड्यूस जो है वो हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। बड़ा आनंद आया ये सुन के कि यार एमएनसी से लेके खेत तक का सफ़र जो है ना, उसके पीछे पैसा तो एक ड्राइव है ही, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट भी ये जो है सुनील जी और गुरप्रीत जी दोनों मिलके क्रिएट कर रहे हैं कि जी पेस्टिसाइड मुक्त कर देना है और प्रोड्यूस। और वाकई में ये जो इन्होंने जितने लफ्ज़ कहे, मैं भी इनका वन ऑफ द कस्टमर्स हूँ। खाना खा के इनकी बनी हुई सब्ज़ी जो भी खेत से निकल के आती है, नॉर्मली तौर पे ये लोगों का बड़ा भ्रम है कि जो ऑर्गेनिक या जो पेस्टिसाइड फ्री सब्ज़ी है, प्रोड्यूस है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं होती। पर वाकई में वो एक बहुत ही बड़ा आपने मापदंड यहाँ पे लगा दिया है कि नहीं जी, ये चीज़ भी पॉसिबल है। और इतना हाईटेक फार्म है, मैं ये देख के, खर्चा भी बहुत हुआ होगा इस पे। जी ऐसा है कि कोई भी आप वेंचर शुरू करना चाहते हो तो खर्चा तो होता है, लेकिन अगर आप कोई नई चीज़ लेके आ रहे हो जिसको आप कस्टमर को आप समझा पा रहे हो कि उसको यूज़ करने का उनकी लाइफ में क्या महत्व है जी, तो कस्टमर आपको उस चीज़ की प्रोड्यूस की उसकी वैल्यू देने के लिए तैयार है। इस टाइम पर ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपको बोलेगा नहीं आपका प्रोडक्ट महंगा है लेकिन क्यों महंगा है हम उनको कुछ लोगों को हम समझा पा रहे हैं जी, तो वो खुद ही अपने दूसरे आसपास के लोगों को, नेबर्स को या किसी रिलेटिव को बताते हैं कि उनको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है इसकी वजह से। ओके, वाकई बड़ा ये जो इनपुट कॉस्ट की बात करी इन्होंने, मेरे किसान भाइयों का बड़ा ये दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, खर्चा आता होगा, फसल की बिकाई अच्छे से हो नहीं पाती, फसल का दाम अच्छे से नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों जुड़े रहिए हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर कि किस तरह हमने एक खेत को ऑटोमेट करना है, अपने आप चलाना है, लेबर फ्री करना है, लेबर कम जहाँ पे लगे, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने कम दाम पे, और प्रोड्यूस की कहाँ पे सेल करना है ताकि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। और ये जानने के लिए मैं सुनील जी से बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी एमएनसी कंपनीज़ के बैकग्राउंड से आते हैं और इकोनॉमिक्स, जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज़। ये वीडियो सिर्फ किसान भाइयों के साथ साथ हमारे अर्बन कंट्रीज़ में, अर्बन शहरों में, मेट्रो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के यंगस्टर्स के लिए भी है जो सोचते हैं कि यार जॉब के साथ साथ ये जॉब छोड़ के मुझे खेतों में आके क्यों बसना चाहिए जी। तो इनपुट के बारे में बताएं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, किस तरह उसकी कॉस्ट इम्पैक्टिंग कर रहे हैं? इसमें देखो ऐसा है कि बहुत सारा एरिया तो हमने नेट हाउस के में कवर किया हुआ है। नेट हाउस है, पॉली हाउस है जी, इसके थ्रू हम इंसेक्ट जो है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% कंट्रोल होता है, लेकिन बहुत सारे इंसेक्ट या डिजीज़ हैं वो कम आती हैं इसके अंदर। दूसरा, हम इन सब चीज़ों को करने के लिए अलग अलग टाइप का जो ओपन में कल्टीवेशन हो रही है उसमें क्रॉप कवर यूज़ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी इसको खाद पानी जा रहा है वो सारे का सारा ड्रिप के थ्रू जाता है। ठीक है, मैनुअल जो इरिगेशन है वो नहीं है। ठीक है, और जैसे आप देखोगे कि जितनी भी सब्जी हम उगा रहे हैं वो सारी की सारी बेड्स पर है। ठीक है, फील्ड में नीचे क्यारियां बनाकर नहीं है। ठीक है, तो बेड मेकर हमारे पास है। हमारी ज़मीन जो है यहाँ पर, इसमें थोड़ा पत्थर था। अच्छा, तो उसको पत्थर को निकालने के लिए हमने एक अपनी मशीन बनवाई। क्या बात है। तो जिससे हमने इसमें से पत्थर निकाला, कम किया। ठीक है, क्या बात है। तो देखिए, मतलब ज़मीन से लेके बोने तक से लेके किस तरह एक जो आपके घर पे सब्जी आती है, फसल पहुँचती है, किस तरह उसकी प्रोडक्शन ये यहाँ पे कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन से लेके हर तरह का इक्विपमेंट इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। आपको इन वीडियो के साथ साथ आपको ये पिक्चर्स भी आप देख पा रहे हो। बड़ा आनंद मानो किस तरह ये वर्क कर रहे हैं, किस तरह ये मशीनरीज काम कर रही हैं। बड़ा आनंद आ रहा है जी ये चीज़ें देख के। और वाकई में ये कस्टमर्स के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है कि इस तरह का प्रोड्यूस आपके घर में सीधा पहुंच सकता है। तो एक दर्शक देख पा रहे हैं, मतलब इतना यहाँ पे बड़ा सेटअप है, मशीनरी देखिए यहाँ पे नेट हाउस लगा हुआ है, 6 एकड़ का बहुत ही इंटीग्रेटेड फार्म यहाँ पे जो लगा हुआ है। इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता होगा। तो सुनील जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह एक फार्मर इसको इक्विपमेंट को अफोर्ड कर पाए। क्या वो सब्सिडीज़ हैं, क्या आपको स्कीम्स हैं, सरकार यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, सुनने में आता है, तो बताइए ज़रा उसके बारे में। हाँ जी, इसमें ऐसा है कि हरियाणा सरकार काफ़ी सपोर्ट करती है। अगर आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हो, कोई सब्जियां या फल आप उगाना चाहते हो जी, तो इसमें जैसे सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन सबसे बेसिक है। अगर आप ओपन कल्टीवेशन कर रहे हो तो उसके लिए लगभग 80%
की सब्सिडी मिलती है। ठीक है। 15 से 18,000 रुपये खर्चा आता है 1 एकड़ की ड्रिप का। अच्छा। और जो हमने नेट हाउस लगाए हैं उसमें भी सरकार अपना अनुदान देती है। जब हमने लगाया था तो उस टाइम पर लगभग 65% सरकार अपना हिस्सा डालती थी, 35% फार्मर का है। ठीक है। लेकिन शायद इस साल से थोड़ा चेंज हो गया है, तो वो भी 50% पर आ गया है। ओके। इसके बिना अगर आपने जो खेती करनी है उसमें बैम्बू स्टैकिंग यूज़ होती है, स्टील की तार की स्टैकिंग करते हैं। ठीक है। और भी अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे अगर आपने छोटा ट्रैक्टर खरीदना है, रोटावेटर है, इन सब चीज़ों पर भी सरकार अनुदान देती है। क्या बात है। तो अगर आपको जानकारी है तो आप अच्छे से इन सब चीज़ों का जो आपकी इनपुट है, मतलब जो आपको पैसा लगना है, उसको इस बार सारी सब्सिडी की जो स्कीमें हैं उसको यूज़ करके कम कर सकते हो। बिल्कुल। और दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, इस सब चीज़ों की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। और साथ में मेरा फार्म हाउस की वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप ये हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी पता कर सकते हैं, कौन सी चीज़ के ऊपर कितनी सब्सिडी है। बड़ा अच्छा लगा सर आपके बारे में। आज एक थोड़ा सा नेट हाउस का वो ले लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी ठंडक ज़्यादा महसूस हो रही है सुनील जी यहाँ पे। हाँ जी, नेट हाउस में अभी जैसा आप देख रहे हो कि थोड़ी छाया है। जो ऊपर का नेट होता है वो 35% का है, नीचे वाला 35 का है। ठीक है। तो इससे जो अंदर की टेम्परेचर है हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी अगर सुनील जी यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा और बता देना, ये एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी हैं और बड़ी अच्छी जानकारी भी देते हैं। और इसके साथ साथ ही समाज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इनको भी कांटेक्ट करके हम हमारे थ्रू पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जानकारी ले सकते हैं। तो सुनील जी, जैसे ये नेट हाउस है, इससे एक पॉली हाउस भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, नेट हाउस है, हमारे यहाँ नेट हाउस है। हाँ जी। अभी हमारा पॉली हाउस का प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो रखा है, वो भी लगाएंगे। ठीक है। तो नेट हाउस और पॉली हाउस में ये अंतर है कि नेट हाउस के अंदर आप जो गर्मी के टाइम पर, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, हाँ जी, तो आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हो। ओके। लेकिन इसमें बारिश के टाइम पर बारिश अंदर आती है। अच्छा, बारिश अंदर आती है। हाँ जी। ठीक है। पॉली हाउस जो है उसके अंदर आप सर्दी के टाइम पर ठंडा जो मौसम है उसको कंट्रोल करते हो। अच्छा। ताकि अंदर गर्मी इकट्ठी हो। हाँ जी। और फसल आपकी अच्छी हो। ठीक है। उसके अंदर गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा, गर्मी में ज़्यादा। और उसमें बारिश अंदर नहीं जाती है। अच्छा। तो किसी भी एक अच्छे फार्म पे दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं, ताकि आप कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई क्रॉप चलाते रहो। ठीक है। जो नेट हाउस में है, हाँ जी, वो अलग टाइप की क्रॉप होएगी। जो पॉली हाउस में है, जहाँ अलग टाइप की होएगी, जहाँ अलग टाइम पर आएगी। अच्छा। तो इसलिए आपके पास ये दोनों होने जरूरी है। ओके ओके। बहुत सारे फार्मर हमारे पास आते हैं, विजिट भी करते हैं, तो पूछते हैं कि अगर आप कैसे कर पा रहे हो। हम अपने फार्म पर केमिकल को यूज़ करके भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ केमिकल या किसी एक सोल्यूशन पे या स्प्रे करके उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते जी। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सीड जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे सीड ऐसे अवेलेबल हैं जो किसी बीमारी के या किसी इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। हाँ। वो यूज़ करें। दूसरा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम इसको बोलते हैं, जिसमें हम स्टिकी ट्रैप्स यूज़ करते हैं। ठीक है। सोलर ट्रैप यूज़ करते हैं। ओके। जिसमें एक लाइट लगी होती है, रात को इंसेक्ट जो आता है उसको अट्रैक्ट करता है। ओके। और वहाँ पे आके उसमें फंस जाता है। क्या बात है। वो भी दर्शक इसमें वीडियो में देख पाएंगे। अभी देखें आप इस पीछे की तरफ, ये पीले और नीले रंग के ट्रैप लगे हुए हैं। अच्छा। तो अगर कोई इंसेक्ट किसी वजह से अंदर आता है जी, तो ये इसके कलर इस तरह से हैं कि इसके ऊपर अट्रैक्ट करता है, तो आके उसके ऊपर चिपक जाता है। क्या बात है। फिर फेरोमोन लेयर्स होती हैं, वो यूज़ करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जी, जिसको यूज़ करके आप जीरो पेस्टिसाइड फार्म बना सकते हो। क्या आपको मेहनत लगती है, पहले साल ज़्यादा मेहनत लगेगी, दूसरे तीसरे साल में आपकी जो पेस्ट की इन्फेस्टेशन है वो थोड़ी वैसे ही कम हो जाती है। और तो मिट्टी की ताकत तो बनी ही रहेगी इसके साथ। हाँ जी, हाँ, बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी की ताकत बनी रहती है। ड्रिप इरिगेशन आपके पास है तो आप बहुत सारा जो न्यूट्रिशन है प्लांट को जो चाहिए वो ड्रिप के थ्रू ही देते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और दर्शकों, जैसे जैसे सुनील जी हमें बता रहे हैं उसी तरह के वही सेम प्रोडक्ट्स आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ साथ देख पाएंगे। और उनके लिए ख़रीदने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फार्म हाउस की टीम को। और हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके भी ज़रूर देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज हम आपसे अलविदा लेते हैं। बड़ा शानदार रहा आज का यहाँ का एक्सपीरियंस। जल्द ही दोबारा से मुलाकात करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हमारी मेहनत यहाँ पे लग रही है, आपकी मेहनत फ़ोन के पीछे बैठ के लगेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनील जी और गुरप्रीत जी, आपका खास तौर पे शुक्रिया। सुचाराम जी जो हमारे साथ बड़े ही तहे दिल से जुड़े हुए थे, इस वीडियो में पीछे सारा बैकग्राउंड वर्क कर रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है।
और जल्द ही वापस कोई नया कंसेप्ट लेके आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं। नमस्कार।